अगली परीक्षा से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं गरुड़, तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारा ज्ञान अद्भुत है। और अब मेरा अंतिम प्रश्न, तुम्हारी मां सदैव अच्छे कर्म करती है, कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने, फिर भी उनके और उनके पुत्र के भाग्य ने उन्हें दास बना दिया। तो बताओ गरुड़, कर्म बड़ा हुआ या भाग्य? ये काले उड़द की दाल, काले तिल और नीलम रत्न है। बस मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए कि शनि देव के ग्रह से मेरे पुत्र सुरक्षित लौट आए। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा पुत्री। ईश्वर की प्रेरणा से मेरी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार करें। आशीर्वाद में कुछ विशेष नहीं मांगोगे पुत्री? आपको जो उचित लगे अपनी पुत्री समझकर दे दीजिए। अद्भुत पुत्री, अद्भुत। जो मांगता है उसे बस वही मिलता है जिसकी उसने इच्छा व्यक्त की है, पर जो नहीं मांगता उसे ईश्वर वो सब कुछ देते हैं जो उसके लिए उचित होता है। ऐसी बातें करके विंता क्या सिद्ध करना चाहती है कि उसका पुत्र प्रेम मुझसे अधिक निस्वार्थ है। आइए बाबा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए, भोजन कर लीजिए। पशु आखिर पशु ही होते हैं, देख रहे हो भैया, इतने प्रेम से खिलाने का प्रयत्न कर रहा हूं फिर भी नहीं खा रहा। भोजन सामने है, पर पशु होकर भी ये खाने में कोई रुचि क्यों नहीं दिखा रहा है? यदि इसने भोजन ग्रहण नहीं किया तो इसका अर्थ होगा कि शनिदेव मेरी पूजा से प्रसन्न नहीं है। और यदि ऐसा हुआ तो मेरे पुत्र। कर्म बड़ा है या भाग्य, ये विवाद तो बहुत लंबे समय से चला आ रहा है प्रभु। सत्य तो ये है कि ये प्रश्न मैंने स्वयं से और अपनी माँ से कई बार किया है कि हमारा जीवन ऐसे क्यों है, पर मेरी माँ कहती है कि जो जिसके योग्य होता है ईश्वर उसे वही देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेरे अरुण भैया, जिनके भाग्य में अर्ध विकसित अवस्था में जन्म लेना लिखा था, पर उनकी तपस्या से उन्होंने जो कर्म किया उसके कारण वो आज सूर्य देव के सारथी बन गए। इससे यही सिद्ध होता है देव कि भाग्य में जो लिखा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, अधिक महत्वपूर्ण है भाग्य के प्रति हमारा दृष्टिकोण। दृष्टिकोण हमारा विषय नहीं है गरुड़, प्रश्न का उत्तर दो। हम अपने भाग्य से नहीं भाग सकते देव, पर हमारे कर्म वो शस्त्र हैं जिनके माध्यम से हम अपने भाग्य को संचालित कर सकते हैं। तुम्हें अपने कहे एक एक शब्द को उदाहरण के साथ सिद्ध करना होगा, अन्यथा तुम्हारा उत्तर स्वीकारा नहीं जाएगा और तुम इस परीक्षा में असफल हो जाओगे।